अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी मेरा यूएई का सफ़र हुआ, वहाँ से मेरी वापसी हुई। यूएई के पूरे सफ़र के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ की, जिन चीज़ों ने, जिन बातों ने वाकई में भी दिल जीत लिया, जिनको देखकर दिल की गहराइयों से वहाँ के लोगों के लिए मेरे दिल से दुआएं निकली। और मैं इंशाअल्लाह एक एक करके तमाम बातों को हाईलाइट करूँगा और उसके ऊपर मैं जो है अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा, उसको टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, ताकि हम तमाम लोगों को पता चले कि हम इंडिया में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे बयानात सुनते हैं, पाकिस्तान में भी सुनते हैं, बांग्लादेश में भी, और भी दुनिया के दीगर मुल्कों में जहां लोगों को उर्दू हिंदी समझती है, लोग सुनते होंगे। उन तमाम लोगों को भी ये जो वाक़ियात है वहाँ के और वहाँ की जो बातें हैं, उससे एक सबक हासिल हो कि यूएई 1971 में, यानी 1971 में अंग्रेज़ों से उसको आज़ादी मिली। आज ऐसी क्या ख़ास बात है वहाँ पर जो पूरी दुनिया के हर मुल्क का इंसान वहाँ पर है, यानी दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है। दुनिया के 210 मुल्कों के तो वहाँ पे पवेलियन लगे हुए हैं दुबई एक्सपो के अंदर। उसके अलावा काम के लिए पूरे अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, एशियन से भरे हुए हैं वहाँ पर। पूरी दुनिया को उन्होंने अपने यहाँ पर जमा कर दिया और लोग अमन व अमान से वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक बात को लूँगा, लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है, जिस चीज़ ने, जिसको मैं सबसे पहले नंबर पे रखूँगा, वो ये है किसी दूसरे के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करना। किसी की खाली ज़मीन दिख रही है तो उस पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करना। किसी से पैसे उधार लिए तो लेके नहीं खा जाना। किसी का घर किराए से लिए तो उस पर कब्ज़ा करके नहीं बैठना, और किसी की दुकान किराए से लिए, इस तरह से जो नाजायज़ उमूर है, यानी हराम का खाना जिसे कहते हैं या हराम की कमाई जिसे कहते हैं, अगर हम वहाँ पर गौर करेंगे तो वहाँ पर जो वहाँ के ओरिजिनल अरब है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी जगहें हैं, जो ज़मीनें वग़ैरह है, सब कुछ है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की हुकूमत ने दी हुई है। तो पता ये चला कि उन लोगों के मिजाज के अंदर स्ट्रिक्टली ये चीज़ है कि जितनी जगह हुकूमत ने हमको दी हुई है, जितनी जगह जो अलॉट की हुई है गवर्नमेंट की तरफ से उनको, बस वो उतनी ही जगह के अंदर जो है क़िनाअत करते हैं कि भाई ठीक है, इतनी हमको मिल गई, ये हमारी जगह है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दुबई से आने के बाद एक शहर का मेरा सफ़र हुआ और वहाँ पर जो है मुझे ज़ोहर की नमाज़ के लिए एक मस्जिद में जाने का मौका मिला। अब जब मैं मस्जिद में जा रहा था तो मैंने देखा कि मस्जिद के सामने बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। तो एक साहब ने वहाँ पे टीन शेड मारे और वहाँ पे उनके बैल बांधे हुए हैं, टीन शेड मारकर जो है। तो मेरे साथ में जो उस वहाँ के मकामी साथी थे, मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई ये जगह पूरी खाली नज़र आ रही है। तो बोले ये पूरी जगह मस्जिद की है। मैं बोला फिर ये टीन शेड किसका है? बोले ये कब्ज़े के लिए है, कि पहले टीन शेड मारो, वहाँ पे पहले बैल बांधना शुरू करो, उसके बाद थोड़े दिनों में वहाँ पे जो है अच्छा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, यानी वहाँ जो है दीवारें बना दो। मोहतरम दोस्तों, ये है हमारे इंडिया में जो गुर्बत है, जो फाका कशी है, जो इफलास है, जो लोग हार्ट के मरीज़ है, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, जो लोगों के चेहरों पे रौनक नहीं है, जो लोगों के चेहरों पे आपको अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जिनके चेहरों पे एकदम दलिंदरी टपकती हुई नज़र आएगी, नहूसत जो टपकती हुई नज़र आएगी, चेहरों पे बशाशत नज़र नहीं आएगी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है हराम खोरी। दूसरे की जगह पे कब्ज़ा करो, दूसरे की खाली ज़मीन दिख रही है उस पर कब्ज़ा करो। मैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की मजलिस में बैठा हुआ था। मौलाना बता रहे थे दिल्ली के अंदर एक इलाके में उनके रिश्तेदार रहते हैं। बोले मैं अक्सर वहाँ पे जाते आते रहता हूँ।
तो शुरू में जब मैं जाता था वो महल्ले में, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है वो इलाके या महल्ले का, बोले जब मैं वहाँ पे जाता था एकदम इब्तिदा में वो नई नई बस्ती बस रही थी, तो जो रोड है, रोड यानी प्लॉटिंग ऐसी निकाली गई थी कि दोनों रोडों के दरमियान, दोनों घरों के दरमियान में 30 फीट का रास्ता छोड़ा गया, 30 फीट का। बोले अब मैं जाता हूँ, जो 30 फीट का रास्ता था कि जहाँ से एक 36 टायर का कंटेनर जा सके और एक आ सके, यानी 2 ट्रक उस रास्ते से जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो एक मोटरसाइकिल का भी उधर से, यानी इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना मुश्किल है। रीज़न ये है, जो 30 फीट का रास्ता छोड़ा गया था, पहले लोगों ने वहाँ पे अपने चबूतरे बनाए, उसके आगे जगह घेरो रे, बोले रोड की जगह घेरो ना, घेरो रे बोले रोड की जगह, अपने बाप की तो जगह है वो, चबूतरा बना वहाँ पे। अब चबूतरे बना दिए, चबूतरा बनाने के बाद में चबूतरे के आगे तख़त लगाओ रे, बोले जगह घेरो, जगह घेरो, अपने बाप की जगह है घेरो। वो उसके ऊपर तख़त लगा दिए, टपरी लगाओ रे, बोले टपरी लगाओ वहाँ पे एक रोड के ऊपर जो है, घर के सामने, नहीं तो कोई और दूसरा जगह पे कब्ज़ा कर लेंगे। अब ये भी कर रहा है सामने वाला भी, यानी दोनों भी जो है ना आगे बढ़ते 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 इतना बढ़े कि तो रोड जो था 10 फीट 10-12 फीट उसने ले लिया, 10-12 फीट इसने ले लिया, बीच में रास्ता बचा हुआ है सिर्फ 3 फीट का। अब मुझे आप बताइए, जो 30 फीट का रास्ता था, 3 फीट रोड बच गया हुआ है, मोटरसाइकिल भी जाने आने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। तो हज़रत मौलाना ने तो एक दिल्ली की ये मिसाल दिए थे, लेकिन ये आम तौर पे हमारे इंडिया के हर शहर के हर महल्ले का हाल ऐसा ही है, ऐसा ही है। रोड रोक दिए लोगों ने, रोड, यानी देखो हमारे यहाँ जो खियानतें हैं ना, खियानतें, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मैं हमारे एक दोस्त के पास में बैठा हुआ था और अचानक में जो है किसी के इंतकाल की ख़बर मिली कि भाई फलाना मर गया। तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, तो वो जो दोस्त थे उन्होंने नहीं पढ़ा। मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई आपने इन्ना लिल्ला नहीं पढ़े आपने। बोले मैं क्यों पढ़ूँ, ऐसे इंसान के मरने पर मैं क्यों मग़फ़िरत की दुआ करूँ। बोले उस खबीस को मैंने मजबूरी के वक्त में क़र्ज़ दिया था, उसने आज तक मेरे पैसे लौटाया नहीं। बोले मुझे बोला कि 8 दिन के बाद में मैं दे देता हूँ। 8 दिन से 15 दिन हुए, 15 दिन से 1 महीना, महीने से 6 महीने, साल 2 साल, मर गया, गया दुनिया से। अच्छा हुआ बोले दलिंदर मरा तो दुनिया से चले गया, उसके नापाक कदम दुनिया से उड़ गए। अल्लाह ताला ने खबीस से ज़मीन को पाक कर दिया और बहुत सारी गालियाँ दिया उसने। और उसके बाद में ये कहा, तो मेरा सवाल है आप लोगों से ये कि भाई एक आदमी के मरने पे एक आदमी गालियाँ दे रहा है, हमारे यहाँ पे एक आदमी के मरने पे दूसरा आदमी गालियाँ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये चीज़ें पता ही नहीं है, हमने इसको दीन समझे नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरा ख़ुद का भी ये तजुर्बा है भारत के अंदर, और वो अरबों को जो जिनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, उनके पास में हमारे जैसे जुब्बे नहीं हैं। वो हमारा भारतीय कुर्ता पैजामा नहीं पहनते, वो बेचारे अपना वही सादा सिंपल जो अरब लोग जुब्बा पहनते थे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई खैरियत से है आप? माशाअल्लाह। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए। क्या आप इस जी जी जी, नहीं जज़ाकल्लाह। तो अरबों की जो ज़िंदगी है, वो अरब हमारे जैसे जुब्बे नहीं पहनते, जुब्बे पैजामे, पैजामा जो है घुटने को लग रहा है, जुब्बा ज़मीन को रगड़े मार रहा है और धोखे देना चालू है, टोपियाँ पिनाना चालू है लोगों को। ये उनकी ज़िंदगी में नहीं है। वो बेचारे सादे सिंपल लोग हैं। वो अपना वही जुब्बा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक जो अरब, पूरे अरब मुल्कों में जो पहनते हैं, ये वही उनका पुराना जुब्बा है। वो बेचारे वही पहनते हैं, वही कपड़े हैं उनके। फिर वो चाहे अपने पार्लियामेंट में जाओ या कहीं पे भी जाओ, वो जुब्बा ही रहता उनका। लेकिन अमानतदारी जो है उनकी ज़िंदगियों के अंदर, अमानतदारी देखो आप, जो ईमानदारी देखो उनके मुल्क में, 1 इंच भी सबसे बड़ी ख़ासियत। हमारे तमीम भाई असल में मेरे साथ में थे। तमीम भाई हमारे शारजा में रहते हैं, मेरे शागिर्द भी है, मेरे अज़ीज़ दोस्त भी है। माशाअल्लाह उन्होंने मुझे ये सारी तफासिल रास्ते से चलते चलते बताए। उन्होंने बताया, देखो मुफ्ती साहब, ये दुकानें दिख रही है आपको, है किसी दुकान के सामने टपरी है, किसी ने जगह घेरे हुई है, किसी ने टेबल लगाया हुआ, रास्ता घेरो रे, घेरो ना, अपने बाप का तो माल है, घेरो।
वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी। हाँ, इंडिया में मिलेंगी। तो इंडिया में एक्चुअल में लोगों ने दीन किसको समझा हुआ है? टोपी पहनो, 50 रुपये की टोपी या फिर जुब्बा डालो आंख पे, ये हमारे यहाँ सिंबल है दीन का। फिर भले तुम लोगों से कर्ज़ा लो, लेके खा जाओ, वक्त पे उसका कर्ज़ा उसको अदा मत करो। ये इसको थोड़ी हमने दीन समझे है। ये हमारे नज़दीक दीन नहीं है। हमारे नज़दीक तो दीन क्या है? जुब्बा एकदम चकाचक होना चाहिए, इस्तरी एकदम भारी होना चाहिए, रुमाल गिमाल एकदम शोरूम अच्छा होना चाहिए। भले तुम कैसी भी बाद में लोगों के साथ खियानतें करो। अब देखो ना, हमारे यहाँ खियानतों का हाल देखो। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे एक एमएलए दोस्त के ऑफ़िस में बैठा हुआ था। मुसलमान एमएलए है एक शहर के, और मैं किसी काम से जो है हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी हमारी। अचानक 2 लोगों का झगड़ा आ गया वहाँ पे, 2 लोगों का मसला आ गया। उन्होंने जो है वो मसले को हल किए और मतलब उनको समझा के भेजे। फिर मुझे बोलने लगे, मुफ्ती साहब आपको पता है? बोले ये क्यों झगड़े कर रहे थे? मैं बोला नहीं यार, मुझे नहीं मालूम है। बोले ये झगड़ा इसलिए चल रहा था कि एक बिल्डिंग के अंदर एक फ़्लैट है जो खाली पड़ा हुआ है, यानी तकरीबन पिछले 8-10 सालों से उसको ताला लगा हुआ है। उसका जो मालिक है वो अमेरिका कनाडा कहीं पे रहता है, लेकिन उसने एक फ़्लैट लेके रखा, चलो भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब उसके आजू बाजू वाले जो है ना, उनके झगड़े चल रहे। ये बोलता मैं कब्ज़ा करूँगा, वो बोलता मैं। इनके बाप का माल है ना, नहीं बाप का माल है भाई, इनके तो बाप का माल है। वो करो, कब्ज़ा करो रे, करो ना, यही हराम खोरी करो तुम, खाली यही हराम खोरी। जहाँ पे ज़मीन खाली दिखी घेरो उसको, बाप का माल है, घेरो वो ज़मीन को, घेरो। फुटपाथ के ऊपर जगह खाली दिखी, घेरो वो जगह को, घेरो वो ज़मीन को। इसी तरह से जो है होटल के सामने जगह खाली दिख रही, वहीं जो है आधा पूरा फुटपाथ घेर के उसी के ऊपर अपनी कार्रवाई चलने दो। ये है इंडिया की मेंटालिटी। इसीलिए लोग जो है ना भाई, यहाँ शुगर के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, हार्ट के, तरह तरह की बीमारियों के जो मरीज़ और लोग जो परेशान हाल, मैंने बोला ना, दलिंदरी सूरत के ऊपर जो 12 महीने टपकती है, वो इन्हीं हराम खोरियों और खबासतों की वजह से। दूसरों के माल पे कब्ज़ा कैसा करने का, बस नीयत ख़राब, कर्ज़ा लिए किसी का, नहीं देने का उसको टाइम के ऊपर। इसीलिए मैं भी हमेशा जो आप लोगों को बोलता हूँ ना, कि मेरे पास में लोग खड़े हुए हैं। तो पूना से हमारे एक दोस्त, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हम तुमको, यानी लोगों को कर्ज़ा देने के लिए, जो गरीब है, जो रिक्शा जिसके पास में नहीं है, या जो बेरोज़गार है, ऐसे लोगों का अपन ताउन करेंगे। और 10 लाख रुपये उनका सालाना का बजट था। मैं बोला मैं ऐसे धंधे नहीं करता, ये चीज़ों में पड़ता ही नहीं मैं, क्योंकि हमारा काम सीधा सीधा है। जो हम पेंशन योजना में एक बार देते, ख़त्म हो गया मसला, उसकी उसूली का कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे कौम का मिजाज नहीं है ना लेने के बाद में देने का, ऐसा है मसला असल में। इसके लिए हमने वो रिजेक्ट किए, रिफ्यूज़ किए। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बनने का है, और ना ही हमको हातिम ताई बनने का है, ये कर्ज़े बांटते हुए बेरोज़गारों को, क्योंकि मिजाज नहीं है हमारी कौम का, मिजाज नहीं है भाई। अगर मिजाज होता था तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते थे। तो मैंने यूएई के अंदर जो देखा और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, खाली अभी मैंने एक पॉइंट बताया हूँ, आगे मैं एक एक पॉइंट बताते रहूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इससे इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हराम खोरी से, दूसरे की ज़मीन, दूसरे का फ्लैट, दूसरे की दुकान, दूसरे का घर, कर्ज़ा लिए तो खा के बैठना, ये सब खबासतों से हमारी हिफाजत फरमाएँ। भले हमारा जुब्बा जो है वो थोड़ा छोटा हो, पैजामा थोड़ा लंबा भी रहे तो चलता, और रुमाल नहीं भी रहा तो चलता, लेकिन ये सिफ़ात हमारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह ये तमाम बातों से हमारी हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।